नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोग ने काफी क्या कहते हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर को डिस्कस कर लिया था। अब आगे चल के हम लोग कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा स्लिप गेजेस। ठीक है बेटा, काफी इजी टॉपिक है और काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने आपको 2-3 स्लिप गेजेस का डायग्राम बना रखे। तो स्लिप गेजेस एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हम गेजेस की बात करते हैं तो गेजेस क्या होता है बेटा, गेजेस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। फिक्स डायमेंशंस के हमारे गेजेस क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लेकिन क्या होते हैं, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं हमारे, वो जो पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, डायमेंशंस वेरी करती है। तो गेजेस और इंस्ट्रूमेंट में बात की जाए तो यही अंतर होता है। गेजेस हमारे क्या होते हैं, फिक्स डायमेंशंस के होते हैं। जैसे हम लोग बात करें भाई 1 mm का डायमेंशन का होता है गेजेस, 2 mm के डायमेंशन के गेजेस होते हैं। लेकिन जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें वेरिएशंस होता है। जैसे आप स्केल की बात की जाए, स्केल में क्या होता है, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। 1 सेंटीमीटर से लेके तो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक वेरिएशंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अंतर होता है गेजेस में और इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्लिप गेजेस की बात करने जा रहे हैं कि स्लिप गेजेस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है आपको। ये यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं बेटा, ये जो दोनों डायग्राम ये किसके डायग्राम है, ये स्लिप गेजेस के डायग्राम है। ठीक है फ्रेंड, तो स्लिप गेजेस क्या होते हैं, हमेशा जो स्लिप गेजेस होते हैं वो हमेशा एक सेट में पाए जाते हैं। बॉक्स ऑफ द सेट में ये पाए जाते हैं। कई तरह के सेट्स होते हैं जिसमें हमारे स्लिप गेजेस पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम स्लिप गेजेस की बात करें तो जैसे ये स्लिप गेज है तो ये क्या होगी बेटा, ये जो इसकी मोटाई थिकनेस होगी इसको हम लोग कहते हैं गेज लेंथ। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, गेज लेंथ होता है। ये हमारा होता है फेस लेंथ। ठीक है, ये चीज होती है हमारी फेस लेंथ। ठीक, ये होती है हमारी फेस विड्थ। ठीक है, और जो हमारी मेजरिंग फेस होती है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मेजरिंग फेसेस होते हैं। तो ये जो स्लिप गेजेस होते हैं जो बनाए जाते हैं बेटा, ये हार्डेंड स्टील के बनाए जाते हैं, कठोरीकृत इस्पात के बनाए जाते हैं। तो कि जो कि इनकी जो ये जो होते हैं वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में काम करते हैं, जिनकी यथार्थता बहुत ज्यादा होती है। और आप लोग ने अगर कभी स्लिप गेजेस देखा हो तो काफी शाइनिंग सरफेसेस होती हैं। इनकी अपोजिट सरफेस क्या होती है, एकदम पैरेलल होती हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सरफेस है, इसके अपोजिट जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। इधर वाली सरफेस होगी और इधर वाली सरफेस हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ये हमारा स्लिप गेजेस है, इसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन फिक्स होगी। ऐसे ये हमारा जो गेज है, ये जो गेज है ये भी हमारा, ये गेज आप लोग देख रहे हैं, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो गेज लेंथ है वो लेंथ क्या हमारी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी फेस लेंथ है, ये फेस विड्थ हो गई, ये गेज लेंथ हो गया, ये हमारे मेजरिंग फेसेस हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, कई तरह के अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग रेंज के और अलग अलग वेरिएशंस के क्या होते हैं हमारे स्लिप गेजेस पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 1 mm से भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हमारे 25 mm या 50 mm तक आसपास ये जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लेकिन आगे देख लीजिए आप लोग को मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है, स्लिप गेजेस क्या होते हैं, स्लिप गेजेस आयताकार आकार के कठोर स्टील के ब्लॉक होते हैं। ठीक है बेटा, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं स्लिप गेजेस। इनकी विपरीत सतहें समतल, जो कि हम कह रहे हैं फ्लैट, पैरेलल समांतर होंगी बेटा, यथार्थ एक्यूरेसी होंगी और परिष्कृत जो प्रिसाइज हमारी होंगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, स्लिप गेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हमारी पाई जाती है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे स्लिप गेजेस होते हैं वो अलग अलग ग्रेड्स में पाए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, विभिन्न प्रयोगों में अलग ग्रेड्स के स्लिप गेजेस प्रयोग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, कुछ ग्रेड्स हमने लिख रखे हैं, जिसमें पहला ग्रेड हमारा है कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है बेटा, कैलिब्रेशन ग्रेड की बात की जाए तो कैलिब्रेशन ग्रेड्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है बेटा, ये नाम ही बता रहा है कि कैलिब्रेशन के लिए यूज की जाते हैं, मींस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किए जाएंगे। इसमें लिखा क्या बेटा, कैलिब्रेशन और अनुसंधान कार्यों में। तो रिसर्च वर्क की बात की जाए या कैलिब्रेशन की बात की जाए, इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन को हम लोग चेक करते हैं तो वो हम लोग कैलिब्रेशन ग्रेड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रेड हो गया पहला, कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेड 00। ठीक है बेटा, सेकंड ग्रेड होता है हमारा 00। जो सेकंड ग्रेड होता है वो मानक कक्ष में अति सूक्ष्म कार्य करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रूम में हम बात करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रिसाइज वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज वर्क कर रहे हैं, जिसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या प्रिसीजन चेक की जाती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग ग्रेड 00 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो थर्ड ग्रेड है, तीसरा ग्रेड 0। ठीक है, ग्रेड 0 ये क्या होता है बेटा, निरीक्षण और सूक्ष्म टूल कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो इंस्पेक्शन में बात की जाए, ठीक है बेटा, या हम लोग के जो प्रिसाइज टूल वर्क्स होते हैं उनमें हम लोग का ये ग्रेड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेड 0 हो गया, ग्रेड 00 हो गया, कैलिब्रेशन ग्रेड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रेड है फोर्थ से देख लीजिएगा, ग्रेड 1।
ठीक है। तो ग्रेड 1 की बात की जाए तो ग्रेड 1 क्या होता है हमारा, ग्रेड 1 जो यूज किए जाते हैं मापन यंत्रों में और यांत्रिक पुर्जों की जांच में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स, उनके इंस्पेक्शन करने के हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड 1 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला जो है ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 की बात की जाए तो ग्रेड 2 होता है हमारे जो स्लिप गेजेस होते हैं वो कार्यशाला में इनका प्रयोग किया था, वर्कशॉप में हम लोग का इनका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये अलग अलग ग्रेड्स के क्या है हमारे जो स्लिप गेजेस पाए जाते हैं और इन्हीं ग्रेड्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की चेकिंग करते हैं। ठीक है ना। और इस अगर हम लोग इसकी यूज की बात करें कि अगर स्लिप गेजेस का कहाँ का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं साइन बार जो होता है, ठीक है ना, साइन बार जो होता है, साइन बार में भी हम लोग एंगल जब मेजर करते हैं तो वहां पे हम लोग स्लिप गेजेस का यूज करते हैं, वहां पे हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लिप गेजेस का एक्चुअली जो हम बेसिकली यूज की बात की जाए तो हम लोग जो स्लिप गेजेस यूज करते हैं कंपैरेटर में करते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन बार हो गया हमारा, कंपैरेटर हो गया, तो इन सब चीजों में क्या होता है हमारा जो स्लिप गेजेस होते हैं इनका यूज किया जाता है। तो एज अ रेफरेंस हाइट मेजर करने के लिए या रेफरेंस डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिप गेजेस का प्रयोग करते हैं। तो एप्लीकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन क्लियर हो गया बेटा। तो ये सब चीजों में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे स्लिप गेजेस होते हैं इनकी यूज की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है स्लिप गेजेस सेट। तो अभी मैंने आपको बताया था स्लिप गेजेस जो होते हैं वो हमेशा सेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वांटिटीज में पाए जाएंगे, 50 क्वांटिटीज में, 100 क्वांटिटी में, 101 क्वांटिटी में, तो इस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये थोड़ा सा ये टेबल बना रखा है जिसमें टेबल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो स्लिप गेजेस हैं वो कैसे पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो स्लिप गेजेस की सेट की बात की जाए तो स्लिप गेजेस की जो सेट्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स सेट्स होते हैं जो कि हमारे पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो स्लिप ब्लॉक पर सेट बात की जाए, मतलब एक सेट में कितने स्लिप ब्लॉक्स होंगे हमारे वो है। ठीक है, साइजेस पाए जाएंगे, मतलब कौन कौन सी साइजेस के हमारे स्लिप ब्लॉक्स क्या कहते हैं, स्लिप गेजेस पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप, मतलब क्या क्या उसके डिफरेंसेस होंगे एक एक हमारे स्लिप गेजेस के बीच में, और उसके बाद दूसरी है, चौथी हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला हमने लिखा है 88, तो हमेशा क्या होता है स्लिप गेज जो होता है वो सेट में पाए जाते हैं, तो 88 ब्लॉक का हमारा सेट होगा स्लिप गेजेस का। ठीक है, तो 88 ब्लॉक के जो गेजेस होंगे उसमें क्या होगा, एक 1.0005 का mm का एक क्या होगा, एक स्लिप गेजेस होगा। ठीक है, ये एक ही होगा तो इसकी क्वांटिटी 1 होगी, एक में कोई स्टेप होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो साइज पाई जाएगी 1.001 mm से लेके 1.009 mm तक। ठीक है बेटा, और इसमें जो स्टेप पाया जाएगा 0.001 mm। तो ये हमारे लगभग हमारे हो गए, अगर एक स्टेप हमारा 0.01 का है तो 1.001 से 1.09 अप्रोक्सीमेटली हमारे 9 हो गए जो कि गेजेस पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए क्वांटिटी में 9। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे साइजेस के जो स्लिप गेजेस पाए जाते हैं वो हमारे 1.01 से लेके 1.49 तक। ठीक है, 1.01 से लेके 1.49 तक। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेप पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, 1.01 से। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 49 के आसपास होते हैं, ये टोटल 49 होंगे। ठीक है, तो ये 1.01 से लेकर 1.49 mm तक के जो हमारे स्लिप गेजेस होंगे वो जो पाए जाएंगे 0.01 mm से लेके जो 0.01 का स्टेप होगा वो 49 हमारे होंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो लास्ट जो पाया जाता है हमारा 0.5 mm से लेके 9.5 mm तक। ठीक है, इसमें जो स्टेप पाया जाता है 0.5, तो अप्रोक्सीमेटली जो बात की जाए वो हमारे होते हैं 19। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 19 गेजेस होंगे 0.5 से लेके 9.5 mm। तो आप लोग अगर इसका टोटल कर लिया जाए तो 9 और 49 और 19 का ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 88 के आसपास आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं गेजेस, स्लिप गेजेस वो पाए जाते हैं। इसी तरीके से 47 में भी होता है। 47 में देख लीजिए 1.005 के होते हैं, जिसमें एक होता है 1.01 से लेके 1.09। इसमें स्टेप अगर 0.01 का है तो 9 होंगे क्वांटिटी में, 1.1 से लेके 1.9 है तो इसमें 0.1 अगर स्टेप है तो ये भी 9 होंगे, और 1 से लेके 24 है तो 1 स्टेप में होंगे तो 24 होंगे, और 25 से लेके अगर 100 mm तक का स्लिप गेजेस होंगे तो 4 अगर स्टेप है तो 4 ही पाए जाएंगे बेटा, तो 4 होंगे। अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आएगा, ये 47 आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्लिप ब्लॉक। इसी तरीके से 112 का भी आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल लिखा मैंने 1.005 0005, इसका एक 1.001 से 1.009, इसका हो जाएगा हमारा 0.001, ये 9 के आसपास होगा। उसके बाद है 1.01 से लेके 1.49,
ये हो जाएगा हमारा 0.01, ये भी 49 के आसपास पाए जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि स्टेप हमारा 0.01 का है तो इसमें हमारे लगभग 49 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात की जाए 0.5 का, 0.5 से लेके 24.5 mm तक, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप हमारा है 0.5 mm का, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 49 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट हमारा है 25 से लेके 100, ये हमारा 25 स्टेप का है, तो 25 स्टेप का होगा तो 4 हमारे पाए जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ 25 लिख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया दूसरा, तो ये 25 स्टेप में पाए जाएंगे, तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 4 स्टेप हमारे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये भी हम लोग अगर इसको भी टोटल के लिए जाए तो ये लगभग हमारा कितना आएगा, 112 के आसपास आएगा। तो हमेशा क्या होते हैं बेटा, स्लिप गेजेस हमारे इस तरीके से पाए जाते हैं। तो आप देखिए बेटा, स्लिप गेजेस की बात की जाए तो स्लिप गेजेस क्या होते हैं, हमेशा इसी तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे हमें कोई भी हाइट मेजर करनी हो, ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग कहें कि भाई ये हमारा क्या है, ये हमारे एक तरीके से क्या कहते हैं, हमारा साइन बार है। अगर साइन बार किसी एंगल पर टिल्ट हो गया इस तरीके से, आप लोग देख लीजिए, और हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्लिप गेजेस लगाए, तो हम लोग एक स्लिप गेजेस का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है बेटा कि इसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि हम सिंगल स्लिप गेजेस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक से ज्यादा स्लिप गेजेस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग 2 गेजेस को एक साथ मिलाते हैं, और ये जो मिलाने की प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं रिंगिंग एक्शन, ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं रिंगिंग एक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो देख लीजिएगा रिंगिंग एक्शन को मैं आपको दिखा देता हूं, रिंगिंग एक्शन कैसे होता है। तो रिंगिंग एक्शन की बात की जाए कि रिंगिंग एक्शन एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग बात करें कोई भी 2 स्लिप गेजेस हैं, तो जब 2 स्लिप गेजेस को आपस में जोड़ना होता है, एक दूसरे को चिपकाना होता है बिना किसी ग्लू के, बिना किसी स्टिक के, तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी कहलाती है रिंगिंग एक्शन, ठीक है। तो रिंगिंग एक्शन में हम जो बात कर रहे हैं, रिंगिंग एक्शन में जो हमारा जो स्लिप गेजेस होते हैं वो एक्चुअली में इस तरीके का एक हमारा क्या है, स्लिप गेज है, ठीक है बेटा। इसके ऊपर हमें क्या करना है, दूसरे स्लिप गेज को लगाना है। तो जब हम इसके ऊपर कोई दूसरा स्लिप गेज लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, दूसरा स्लिप गेज यूज करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे हम लोग, और फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले जो स्लिप गेज है इसको रोटेट कराएंगे, ठीक है। इसको जैसे ही रोटेट करा के इसके पैरेलल ले आएंगे, जैसे ये रखा है उसी तरीके से ये स्लिप गेज घूम के देख लीजिए इस तरीके से बन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा, दूसरा जो स्लिप गेज है इस तरीके से दूसरा स्लिप गेज क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको लगाने का तरीका हम लोग कैसे लगाते हैं, इसको पहले एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं और फिर इसको घुमाते हैं, और जैसे इसको घुमाएंगे तो ये इसको घुमाने का इस तरीका होता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब ये क्या होगा, ये दोनों जो गेजेस हैं, स्लिप गेज है, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो एक्शन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंगिंग एक्शन हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दो तीन ब्लॉक को इजीली जोड़ सकते हैं स्लिप गेजेस को, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है स्लिप गेज इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग इसको घुमा के और एक दूसरे के ऊपर स्लिप करा के क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने स्लिप गेज दिया। तो इस तरीके से हम लोग गेजेस को लगा के और फिर हम लोग जैसे अगर ये साइन बार है हमारा है और ये किसी एंगल पे है, तो इस तरीके से हम लोग 2 स्लिप गेजेस को इजिली लगा के और एंगल को इजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया स्लिप गेजेस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिलेंडर बोर गेजेस, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम बात कर रहे हैं सिलेंडर बोर गेजेस की, जो कि जैसे हम बात करते हैं सिलेंडर बोर गेजेस जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, ये क्या मेजर करते हैं बेटा कि इंटरनल डायमीटर, किसी भी सरफेस के इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं, आंतरिक व्यास को। जैसे हम लोग अगर सिलेंडर की बात करें
तो सिलेंडर के आंतरिक व्यास को इजीली मेजर, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को मेजर करना हो तो इंटरनल डायमीटर को हम लोग इजीली सिलेंडर बॉक्स गेज से मेजर कर सकते हैं। अगर आउटर डायमीटर की बात की जाए तो आउटर डायमीटर हम लोग इजीली जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, माइक्रोमीटर्स होते हैं, तो उन चीजों को हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम लोग बात करें सिलेंडर बोर गेजेस की, तो सिलेंडर बोर गेजेस जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है वो आप लोग देख लीजिए, मैंने डायग्राम बना रखा है आपको, यही हमारा क्या होता है सिलेंडर बोर गेजेस होता है। ठीक है ना। तो सिलेंडर बोर गेजेस की बात की जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, तो मेन पार्ट जो होता है वो हमारा होता है ये डायल गेज। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या होता है हमारा डायल गेज होता है, जो कि एक सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है ना। इसमें रीडिंग्स होती हैं, इसमें रीडिंग बनी होती है, 0 से लेके वैल्यू रीडिंग होती है, सर्कुलर स्केल पे हमारा ये बना होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है डायल गेज होता है। इसमें जो लगा होता है बेटा, ये क्या लगा होता है हमारा पॉइंटर लगा होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या होता है पॉइंटर होता है, जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग देता है कि जिस पॉइंट पे ये वैल्यू शो करेगा, इंडिकेट करेगा, वहां से हमें रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड। अब ये जो डायल गेज होता है, सर्कुलर जो स्केल होता है, इस पे लगा होता है बेजल कवर। ठीक है बेटा। इस पे लगा होता है बेजल कवर। बेजल कवर क्या होता है, एक ऐसा कवर होता है जो कि इजीली रोटेट कर सकता है इस डायल गेज के ऊपर। ठीक है फ्रेंड। और या तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, या ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में हमारे इजीली बेजल कवर क्या करता है, ये रोटेट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा ऊपर के जो हमारा जो डायल गेज होता है उसके ये 3 पार्ट हो गए। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा बेजल कवर होता है, बेजल कवर के नीचे ये लगा होता है स्क्रू। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा जो डायल गेज होता है उसके नीचे हमारा स्क्रू लगा होता है, जो कि हमारा ये जो हमारा ग्रिप बनी होती है, इसके साथ ये हमारा क्या होता है स्क्रू अटैच होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी क्या होती है ग्रिप होती है, जिससे हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं इस सिलेंडर बोर गेजेस को, और जहां पे भी हमें डायमीटर को मेजर करना होता है वहां पे हम लोग इजीली इसको ग्रिप के थ्रू पकड़ के लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा आउटर सिलेंडर होता है, जो कि हेल्प करता है हमारा मेजरिंग करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा ये जो नीचे लगा होता है इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा गेज होता है। ठीक है ना। ये गेज होता है, गेज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग आउटर सिलेंडर का यूज करते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टली डायल गेज से कनेक्टेड होता है ग्रिप के थ्रू। ठीक है फ्रेंड। ग्रिप जो होती है हमारी एक तरीके से आउटर सिलेंडर के ऊपर ही लगी होती है, ताकि जो हम पकड़ना है हम इजीली इसको पकड़ सकें, और जहां पे भी हमें लगाना हो वहां पे भी हम लोग इजीली लगा सकेंगे। ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर होगी। अब देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है, ये जो हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा क्या है गेज का पोर्शन है। ठीक है बेटा। ये जो गेज पोर्शन है, इसका ये जो एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड। ठीक है फ्रेंड। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एंड। ठीक है ना। ये फिक्स्ड एंड होता है, जो कि हम लोग इसका दूसरा नाम होता है एनविल होता है। ठीक है फ्रेंड। ये एनविल होता है, ये फिक्स्ड एंड होता है, मतलब ये ना तो ये अंदर जा सकता है ना ही ये बाहर आ सकता है, तो एक तरह से ये फिक्स्ड होता है। ठीक है बेटा। ये कोई भी जो हमारा गेज होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं फिक्स्ड एंड को डिसाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो लगा होता है, ये लगा होता है नर्ल नट। ठीक है। ये लगा होता है हमारा नर्ल नट, मतलब नर्लिंग प्रोसेस से जो हम लोग बनाते हैं वही ये हमारा पैटर्न बना होता है। ठीक है फ्रेंड। यहां जो लगा होता है, ये लगा होता है मेजरिंग एंड। ये जो होता है मेजरिंग एंड, जहां से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड। ये हमारा होता है मेजरिंग एंड। ठीक। इसके बाद यहां पर ये जो लगा होता है, ये रोटरी एंड लगा होता है, रोटरी एंड। ठीक है ना। जब हम लोग इसको एंड में कनेक्ट करते हैं, तो एंड में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे क्या हो गए डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जो कि सिलेंडर बोर गेज में हमारे लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें मेजर कैसे करना होता है, कि अब हम लोग जब मेजर करने की बारी आती है, तो जैसे हम लोग कोई भी सिलेंडर ले लें, हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर हमारे पास है, ठीक है, ये जो सिलेंडर है हमारे पास है, इसका हमें इंटरनल डायमीटर को मेजर करना है। ये हमारा जो इंटरनल डायमीटर है, ये हमारा कितना है। ठीक है फ्रेंड। इसको मेजर करना है। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात होती है कि जो हमारा डायल गेज होता है, ठीक है बेटा, तो ये जो डायल गेज होता है, तो इस डायल गेज की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 पे सेट करते हैं। पहला जो स्टेप होता है, हम लोग को डायल गेज को 0 पे सेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो डायल गेज को 0 पे सेट कैसे करेंगे, कि सबसे पहली बात होती है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेंडर के आउटर डायमीटर को, ये जो हमारा आउटर डायमीटर है, इसको हम लोग पहले मेजर कर लेते हैं। ठीक है। इसका आउटर डायमीटर को हम लोग मेजर कर लेते हैं। वो मेजर करने का तरीका या तो हम लोग माइक्रोमीटर से कर लेते हैं, या हम लोग वर्नियर कैलिपर से हम लोग कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की बात की जाए, इसको मैंने पिछले टॉपिक में बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा वीडियो, इन वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिससे हम लोग इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर को कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पिछली वीडियो पे आप लोग जाके चीजों को देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग जब माइक्रोमीटर की बात करते हैं वर्नियर कैलिपर से, हम लोग आउटर डायमीटर को मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा आता है 20 mm के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई इसमें जो आउटर डायमीटर है वो कितना है हमारा 20 mm आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो जब ये 20 mm आया तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये 20 mm को हम लोगों ने नोट कर लिया, आउटर डायमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो थिकनेस है, इसकी जो आउटर जो थिकनेस है उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब उसको आउटर जो हम लोग का इसका क्या कहते हैं, आउटर जो थिकनेस है, मान लीजिए एक साइड की थिकनेस, अगर हम लोग ने साइड व्यू देखा है इसका, तो साइड व्यू जब देखा है तो हम लोग की जो इसकी जो थिकनेस है, मान लीजिए एक साइड की थिकनेस हमारी ऐसी है और एक साइड की थिकनेस हमारी इस तरह की है, और इन दोनों के बीच का इंटरनल जो डाया है इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा बेजल का, ये जो हमारा डायल गेज होता है, इसको हम लोग 0 पे सेट करते हैं। तो 0 पे सेट कैसे करेंगे बेटा, कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस को हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज कर लेते हैं माइक्रोमीटर की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसकी थिकनेस को मेजर कर लेंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर से हम लोग क्या किया कि इसकी थिकनेस को मेजर कर लिया। ठीक है, अब इसकी थिकनेस को जब मेजर करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो माइक्रोमीटर से जो उसकी रीडिंग है, ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है उसको भी हम लोग मेजर करेंगे। किससे बेटा, इससे हम लोग यूज करेंगे जो हमारा ये जो सिलेंडर बोर गेज है, ये जो मेजरिंग एंड हम लोग क्या करेंगे, मेजरिंग एंड को हम लोग यहाँ पर एंड में लगाएंगे। ठीक है ना, इसको डायरेक्टली जो ये जो हमारा मेजरिंग एंड, इसको हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, और हॉरिजॉन्टली ये ध्यान रखेंगे बेटा फ्रेंड कि ये जो हम लोग एंड जो एंटर करेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा होगा स्ट्रेट एंड होगा। ठीक है, स्ट्रेट एंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर कराएंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टली एंटर कर जाए। तब ये हॉरिजॉन्टली जब ये एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो मेजरिंग एंड है ये मूव कर सकता है अंदर और बाहर, तो इसके कारण क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे ये एडजस्ट होगा तो जब मेजरिंग एंड मूव करेगा तो यहाँ पर क्या है, डायल गेज में जो पॉइंटर लगा इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब स्ट्रेट एंड आएगा तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन जब प्रोड्यूस होगा तो इसमें रीडिंग आ जाएगी। तो हम मान के चलते बेटा कि जो इसकी जो थिकनेस की रीडिंग आई वो 2 mm आ गई। ठीक है, 2 mm की इसकी क्या हो गई, थिकनेस आ गई। तो जब 2 mm की थिकनेस आएगी तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी रीडिंग आएगी 2 mm की, उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, बेजल कवर की सहायता से। बेजल कवर का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को 0 पे इस पे एडजस्ट कराएंगे डायल गेज पे। ठीक है ना, मान लीजिए भाई ये हमारा 0 पॉइंट है। ठीक है, जैसे डायल गेज पे 0 पॉइंट है तो हम बेजल कवर की सहायता से इसको रोटेट करा के उस पॉइंट को 0 पॉइंट पे ले आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे लाके हम लोग क्या कर लेंगे, 0 पे सेट कर लेंगे। तो जैसे हम लोग 0 पे सेट करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करना है। तो जैसे 0 पे सेट होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा ये जो गेज है, इस गेज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें बीच में फिर दोबारा फिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और हॉरिजॉन्टली फिट करेंगे। ठीक है, तो जब हॉरिजॉन्टली फिट करेंगे तो ये जो मेजरिंग एंड है, ये मेजरिंग एंड हमारा अंदर जाएगा। ठीक है, तो मेजरिंग एंड जब अंदर जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जब स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टली गया है, तो ये इसमें क्या करे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हल्का सा यहां से ये जो हमारा लगा हुआ है, अगर हम मान लीजिए ये हमारे जो डायल गेज लगा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, मतलब इधर साइड इंक्लाइन कराएंगे या इधर साइड इंक्लाइन कराएंगे। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट साइड या राइट साइड इंक्लाइन कराएंगे तो उस समय क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा था, जैसे मान लीजिए हमारा जो डिफ्लेक्शन इनिशियली आ रहा था, जो हम लोग ने कहा कि ये 2 mm आ रहा है, मान लीजिए 2 mm हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है रीडिंग में। जैसे ये जो हमारा डायल गेज है, ये 2 mm पे हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा था जब ये स्ट्रेट जा रहा था। इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब ये हमारा राइट साइड की ओर टिल्ट होगा, इंक्लाइन होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन हमारा जो रीडिंग है उस तरीके से आएगी। और जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो रीडिंग हमारी इस तरीके से, मीन्स एक पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जो पॉइंटर है वो हमारे एक पॉइंट के अबाउट, ये हम लोग कह सकते हैं रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट के अबाउट क्या होगा कि ये जो हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा घूमता रहेगा। तो 2 mm पे हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बेटा, तो और 2 mm पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। इधर जा सकता है, कुछ mm पे डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर कुछ mm पे डिफ्लेक्शन हो सकता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उसको नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, जो रिवर्सल पॉइंट है, वो हमारा कितना है। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हमारा आ रहा है वो 2 mm पे आ रहा है, 2 mm को हम लोग नोट कर लेंगे। अब जो ये हमारा डायल गेज होता है बेटा, जो डायल गेज की बात की जाए, इसकी अपनी एक लीस्ट काउंट होती है। ठीक है बेटा, डायल गेज की अपनी लीस्ट काउंट होती है। हम लोग मान लेते हैं 001 mm हो सकती है या 00001 mm हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट हमारी वेरी करती है। ठीक है फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट हमारी वेरी करती है कि ये जो लीस्ट काउंट है हमारा वो कितना हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट आया, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया वो कितना है, 2 mm का आया। तो जब 2 mm का आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब रीडिंग कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमारा 20 mm था आउटर डायमीटर का, -2 इंटू लीस्ट काउंट कितना था। अगर हम लोग मान लें लीस्ट काउंट इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारा कितना है, 0.01 mm, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे इंटू करके। ठीक है फ्रेंड, तो ये आ जाएगा लगभग 20 माइनस 0.002 mm आ जाएगा, मींस 19.998 अप्रोक्सीमेट mm आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा इंटरनल डायामीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका इंटरनल डायमीटर को इजीली निकाल सकते हैं। मींस हम लोग पहले क्या करेंगे, आउटर डायमीटर को निकालेंगे, उसमें से हम लोग जो इसकी थिकनेस है, जो गेज से मेजर करेंगे, जो थिकनेस आएगी 2 mm के आसपास, उसको हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। तो ये जो हमारा आ जाएगा, ये जो आएगा हमारा 19.98 जो आया हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर हमारा इस सिलेंडर का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा आपको, सिलेंडर बोर गेजेस। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बोर गेजेस का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायर गेज। ठीक है फ्रेंड, तो वायर गेज भी क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेटा, सिलेंडर बोर गेज है, सिलेंडर बोर गेजेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमीटर को मेजर कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो वायर गेज होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास वायर है या कोई भी हमारे पास शीट मेटल है। ठीक है बेटा, तो जो वायर है, वायर की थिकनेस को मेजर करने के लिए, या जो शीट मेटल है, शीट मेटल की थिकनेस को मेजर करने के हम लोग वायर गेज का यूज करते हैं। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये पूरा हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज का डायग्राम है। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड वायर गेज का डायग्राम ये एक तरीके से क्या होता है बेटा, एक सर्कुलर प्लेट होती है। ठीक है फ्रेंड, 3 mm की स्टील प्लेट होती है, जो कि हमारी क्या होती है, सर्कुलर प्लेट होती है। इसमें क्या होता है बेटा कि अलग अलग रेंजेस के क्या होते हैं हमारे, इसमें होल बनाए जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रोक्सीमेट 23 तक लिखा हुआ है। ये वैल्यू कहां तक जा सकती है बेटा, 30 to 31 तक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होल्स हमारे इसमें होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी हमें कोई भी वायर का, कोई भी तार का व्यास नापना है, उसके डायमीटर को नापना है, या जो शीट मेटल है उसकी थिकनेस को मेजर करना हो, तो हम लोग ये वायर गेज का सिंपल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नाम पता चल रहा है बेटा, वायर गेज मतलब वायर के डायमीटर को मेजर करना। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बेटा, जिस भी तार के व्यास को नापना है या शीट मेटल की जो थिकनेस को नापना है, हम लोग क्या करते हैं, उसके इसके अंदर वो एडजस्ट कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, वायर को एडजस्ट कराएंगे। ठीक है, अब वायर क्या बेटा, वायर तो हमारा बहुत पतला होता है, तो हम लोग इसमें एडजस्ट ना होकर हमारा इनमें एडजस्ट होगा। ठीक है बेटा, आप लोग देख लीजिए, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जितनी छोटी वैल्यू होती है वहां पर जो डायमीटर्स होता है उतने ही बड़े होते हैं। होल्स आप लोग देख रहे हो उतने ही बड़े होते हैं, और जितनी छोटी वैल्यू, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है, उतने ही जो डायमीटर्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर वायर की बात की तो वायर तो हमारा बेटा बहुत पतला होगा, तो वायर जब पतला होगा तो वो हमारा यहाँ पर जाके एडजस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वायर को इसके अंदर लगा के देखेंगे, इसके अंदर लगा के। ठीक है, जिस भी होल में ये इजीली और आसानी से फिट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से फिट हो सकता है, आसानी से निकल सकता है, तो वो वाला जो स्लॉट होगा वो हम स्लॉट की वैल्यू को नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए अगर वो 23 पे फिट होता है तो 23 पे हम लोग लगा के देखेंगे। अगर वो फ्रीली निकल नहीं रहा है और इजीली फिट हो रहा है तो 23 वैल्यू को नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और अगर ये 23 की जगह 22 पे फिट हो रहा है तो जो भी वैल्यू पे फिट होगा वो फिट वैल्यू को हम लोग कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसकी क्या होता है, जो वायर गेजेस होते हैं बेटा, हमेशा क्या होता है, वायर गेजेस की एक टेबल बनी होती है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, 1 वैल्यू पे कितनी डायमीटर होगी, इसकी एक पर्टिकुलर टेबल होती है। उस टेबल से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू की रेंजेस को देख सकते हैं। जैसे 23 पे अगर वायर फिक्स हो रहा है, इजिली फिट हो रहा है, ठीक है, और इजीली निकल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हम लोग 23 वैल्यू को नोट करके टेबल से इसकी जो डायमीटर्स है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वायर को मेजर कर सकते हैं। और इसी तरीके से शीट मेटल की जो होती है हमारी, ठीक है, शीट मेटल की भी थिकनेस को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। शीट मेटल की थिकनेस भाई यहाँ पे इजीली फिट हो सकती है, इस रेंज में हो सकती है, इस रेंज में इजीली फिट हो सकती है, ये इस रेंज में हमारी इजीली फिट हो सकती है।
तो जिस रेंज में हमारी इजीली फिट हो जाएगी बेटा, वही हम लोग वैल्यू को नोट कर लेंगे और उस वैल्यू को नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको टेबल से मैच कर लेंगे, टेबल से उसकी रेंज मिल जाएगी हमारी, ठीक है, कि डायमीटर की क्या रेंज है या थिकनेस की क्या रेंज है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इजीली मेजर कर सकते हैं किसी भी वायर के डायमीटर को या वायर की जो हमारी व्यास होती है उसको मेजर कर सकते हैं, या जो शीट मेटल होती है उसकी थिकनेस को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोग को चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो वायर गेज होता है ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको जो वायर गेज की थिकनेस होती है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस किया है, ये 2-3 जो टॉपिक है वो इजीली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इजीली जो टॉपिक्स थे ये सारे क्लियर हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे जिससे आप लोग को और चीजें क्लियर होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।